नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश धसमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो पर हम बात करते हैं उस हकीकत की जो कहीं ना कहीं आपसे छिपी हुई है कि आखिरकार जो बातें सरकार, शासन, प्रशासन करता है, उन दावों, उन वादों के पीछे हकीकत क्या है। यही हकीकत हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो के अपने इस खास कार्यक्रम में। तो आज लेकर चलेंगे आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और बात करेंगे वहां के ग्रामीणों की, क्योंकि सीमांत क्षेत्रों के ग्रामीणों के विकास की बात डबल इंजन की त्रिवेंद्र रावत सरकार करती है, लेकिन क्या यहां विकास हुआ? बात आज खासकर उन ग्रामीणों की करेंगे जो पिछले 10 सालों से परेशान हैं मुआवजे की मांग को लेकर, क्योंकि कहते हैं पहाड़ का जीवन बेहद मुश्किलों भरा होता है और पहाड़ का जीवन यापन यहाँ की खेती पर निर्भर होता है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि शासन प्रशासन ने इन ग्रामीणों के साथ क्या किया। रुद्रप्रयाग की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत बावई की बात कर रहे हैं, जहां के ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सड़क निर्माण के लिए इनकी उपजाऊ भूमि को काट दिया गया और उसके बाद मुआवजे की बात इनसे की गई थी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 10 साल का लंबा इंतजार हो चुका है, लेकिन अभी भी मुआवजे की मांग इनकी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब शासन प्रशासन इनकी सुध लेगा और जो मुआवजे की बात इनसे कही गई थी, आखिरकार वो मुआवजा कब इन्हें मिलेगा। आखिर कहां सोई है उत्तराखंड की सरकार? उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में है मूलभूत सुविधाओं का अभाव। डबल इंजन की सरकार के कहां गए दावे, कहां गए वादे? उत्तराखंड के शासन प्रशासन में आखिरकार क्यों ठगा सा महसूस कर रहा है उत्तराखंड का ग्रामीण? जी हां, सरकार और उसका तंत्र भले ही पहाड़ों में सड़कों का जाल बिछाकर विकास की हामी भर रहे हों, लेकिन इसी विकास की भेंट बड़े पैमाने पर ग्रामीणों की सिंचित खेती चढ़ रही है। रुद्रप्रयाग जनपद के सबसे बड़े ग्राम पंचायत बावई में 10 साल पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीणों की भारी मात्रा में उपजाऊ भूमि काटी गई। इस खेती पर गांव के अधिकतर ग्रामीणों की आजीविका भी निर्भर थी, लेकिन विभाग की दादागिरी देखिए। 10 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया। 1.5 साल पहले बावई गांव में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल का जनता दरबार भी लगा था, जिसमें ग्रामीणों ने प्रमुखता के साथ मुआवजे की मांग की थी। तब जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि ग्रामीणों को 3 दिन के भीतर मुआवजा मिलेगा। ऐसा बार बार कहा गया, बार बार आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बाद लोक निर्माण विभाग और जिलाधिकारी के जनता दरबार के चक्कर काटते काटते ग्रामीणों की एड़ियां खिस गईं, लेकिन ग्रामीणों को उनकी खेती का मुआवजा नहीं मिल पाया। अब ग्रामीण खुद को ठगा महसूस करते हैं, कहते हैं कि 10 साल पहले का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। ग्राम सभा बावई तिलवाड़ा मोटर मार्ग पे हमने हमेशा जितने दफे भी जनता दरबार हुआ है, मैं हमेशा उपस्थित रहा और मेरी हमेशा एक ही मांग रही है कि जनता के लिए उसका पैसा, उसका जो खेत कर रहा है उसको टाइम पे मिलना चाहिए। यही लोगों को इन्होंने दिया भी है और उसके बाद सिर्फ यही आश्वासन रहा है कि मिल जाएगा, परंतु अभी तक वो पैसा नहीं मिला है। आज मैं पूरी ग्राम सभा बावई के साथ हमारे जितने भी लोग आए हैं, जनप्रतिनिधि और हमारे प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, तो अभी तक आज भी सिर्फ यही हुआ है कि आश्वासन मिला है। जब तक नहीं मिला हमें कोई विश्वास नहीं है कि पैसा मिलेगा। और सचिव होने के नाते मैं पहले भी जनता दरबार में आया, ये शिकायत हमारी बार बार आती रहती है और जो शिकायत आज प्रधान जी ने जनता दरबार में लगाई है उससे मैं सहमत हूँ और उस पर जो है अभी तक अमल नहीं हुआ, ये जरूर बुझाना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे और मैं पुनः अपने तलानापुर विकास संघर्ष समिति के माध्यम से पुनः आपके पास आऊँगा और ये गुहार फिर पुनः लगाऊंगा कि मेरी ये सभी 3 जो समस्याएं थी इन पर मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ जिसका विचार विमर्श किया जाए। आपको बता दें कि ये जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, लेकिन उसके बावजूद गांव के कई लोग सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत बावई के सिद्धपीठ पवन नगर को सालों से सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
जबकि इस स्थान पर करीब 200 लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र का राजकीय इंटर कॉलेज बावई और प्राथमिक विद्यालय बावई भी सिद्धपीठ पवन नगर में ही स्थित है। सड़क न होने से जहां इन विद्यालयों में अध्यापक नहीं पहुंचते, वहीं छात्रों को भी स्कूल तक पहुंचने में भारी दिक्कतें आती हैं। जबकि बीमार गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि इस तोक में पानी की भी बड़ी किल्लत बनी हुई है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। ये विभाग के खाली आश्वासन मिल रहे हैं और इस पर अभी भी मैं सहमत नहीं हूँ कि ये मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने 7 साल इस पर हमने कार्रवाई की है, लेकिन अभी 7 साल तक केवल आश्वासन चलाओ। और मैं BDC में भी किया है 2 दिन पहले, और उसके सब प्रतियां मेरे पास हैं और उसका कोई असर नहीं हो रहा। और विभाग के पास मैं पहुँचूँ 1 हफ्ता पहले गया, उन्होंने कहा था कि फरवरी तक ही रहेगा। इसमें देखिए कुछ हमारी ऐसी सड़कें हैं जो जिला योजना की सड़कें हैं, और जिला योजना की सड़कों में हमें लिमिटेड बजट मिलता है, जिससे कि हम लोग सड़कें काट पाते हैं या उनका PC कर पाते हैं। मुआवजे का कंपोनेंट भी उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इंक्लूड हो, लेकिन चूँकि जिला योजना में बजट की सीमितता होती है, तो इस वजह से मुआवजे को मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। जो बावई रोड हमारे पास है, उसका मुआवजा भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा बताया गया है कि इस बार की जिला योजना में उन्होंने प्रस्तावित किया है और तीसरी किस्त हम लोगों ने उनको रिलीज़ कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या मार्च प्रथम सप्ताह तक वो लोगों का मुआवजा वितरित कर देंगे। रुद्रप्रयाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बावई के सरकारी तंत्र की उदासीनता इस बात से लगाई जा सकती है कि सालों से ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि सिद्धपीठ पवन नगर तोक को सड़क मार्ग से न जोड़ने के चलते जहां छात्रों को मैकोटी और चोपता 3 से 4 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से जाना पड़ता है, जबकि अपने गांव में इंटर कॉलेज होने पर भी यहां नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक बार फिर जनता दरबार में ग्रामीणों ने अपनी फरियाद जिलाधिकारी के सामने रखी। देखना यह होगा कि इस बार ग्रामीणों की मांग का कुछ हल निकल पाता है या फिर इसे फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार कहां सोई है। डबल इंजन की सरकार ने शहरी इलाकों से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक के विकास की बात कही थी, लेकिन वो विकास कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार ने यह भी बात कही थी कि हर आम आदमी की आवाज को सुना जाएगा, लेकिन क्या 10 साल पुरानी इस आवाज को सुना जा रहा है या फिर सुना जाएगा, इस बात की गारंटी कौन देगा। तहलका इंडिया न्यूज के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप सिंह राणा की रिपोर्ट। तो आप बावई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की समस्याओं का अंदाजा लगाइए। पहले उनसे उपजाऊ भूमि ले ली गई, मुआवजे की मांग की गई, लेकिन साल दर साल ये मुआवजे की मांग पूरी नहीं हो पाई। और वो हर बार यही कहते हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कांग्रेस की सरकार से भी मांग की कि आखिरकार मुआवजे की बात जब की गई है तो मुआवजा आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने कहा उपजाऊ खेती उनकी थी, जिसके सहारे वो जीवन यापन किया करते थे, लेकिन वो जमीन भी उनसे ले ली गई। हमारे संवाददाता कुलदीप राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, बड़ा सवाल ये है कि मुआवजे की जब बात इन लोगों से की गई थी, एक आश्वासन दिया गया था 10 साल पहले, और 10 साल बीत चुके हैं। अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो है ग्रामीण हर साल अपनी मांग करते हैं कि आखिरकार वो मुआवजा कब दिया जाएगा, लेकिन वो मुआवजा मिल नहीं रहा है। और अंदाजा लगाइए 10 साल पहले क्या मुआवजा दिया गया होगा और अब उस मुआवजे की क्या कीमत रह गई होगी। अब ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जी बिल्कुल योगेश, ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि 10 साल पहले ये लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग में ये सड़क काटी थी, और बावई गांव जनपद रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा ये गांव है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, और इसी मोटर मार्ग तिलवाड़ा से चोपता एक मोटर मार्ग खड़ा था, और इसी मोटर मार्ग में इन बावई के ग्रामीणों की एक बड़े पैमाने पर सिंचित उपजाऊ भूमि काटी गई थी। और उसके बाद 10 साल बीत गए हैं, लेकिन 10 साल बाद भी अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। हर बार ग्रामीण जनता दरबार से लेकर विभाग के चक्कर काटते हुए ग्रामीणों की एड़ियां घिस गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पा रही। और पिछले साल जिलाधिकारी ने खुद बावई गांव में एक जनता दरबार लगाया था, और उसमें भी यह मांग प्रमुखता के साथ उठी थी कि जो ग्रामीणों का मुआवजा है वो दिया जाए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय मंगेश घिड़ियाल ने तत्काल जो विभागीय अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया था, और विभागीय अधिकारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन के भीतर ग्रामीणों का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन
एक साल की अवधि गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक उससे कोई सुनवाई नहीं हो पाई, जबकि उसके बाद भी ग्रामीण कई बार विभाग के चक्कर लगा चुके हैं। जिला मुख्यालय में जो जनता दरबार लगता है उसमें भी लगातार ग्रामीण कई बार आ चुके हैं और इस बार भी ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल पिछले दिनों आया है, लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन ग्रामीणों को मिल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि कई ग्रामीण ऐसे हैं कि उनकी बड़े पैमाने पर उनकी सिंचित भूमि गई है, क्योंकि उनकी एकमात्र आजीविका का साधन खेती ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीणों को सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि विकास के नाम पर उनकी आजीविका छीनी गई है उनसे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी इस गांव में देखने को मिला है, क्योंकि जनपद का सबसे बड़ा ये गांव है और इसके कई तो ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से बहुत दूर हैं। जैसे अगर हम पवन नगर, सिद्धपीठ पवन नगर है, उसकी बात करते हैं तो वहां पे करीबन 3 किलोमीटर ग्रामीणों को पैदल चलना पड़ता है। करीबन 30 परिवार वहां पे निवासरत हैं, 30 से 35 परिवार, और उन परिवारों को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो गर्भवती हैं, बीमार लोग हैं, उनको सड़क मार्ग तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। जबकि इस पूरी ग्राम सभा का जो इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय है वो भी वहीं पर स्थित है। अपने गांव में इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद भी यहाँ के बच्चे माइकोटी और चोपता जाना पड़ता है सड़क मार्ग के जरिए। तो ऐसे में एक बड़ा दुर्भाग्य है, जहाँ सड़क चाहिए वहाँ सड़क नहीं मिल पा रही है, जहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है वहाँ ग्रामीणों की जबरदस्ती सिंचित भूमि को काटी जा रही है। तो ये अपना आप में एक गंभीर विषय है, जिसपे तत्काल जो संबंधित विभाग है उनको कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में कुलदीप, गंभीर विषय तो है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ग्रामीण पिछले 10 सालों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा मिले। सवाल उठता है कि आखिरकार लोक निर्माण विभाग क्या सिर्फ 10 सालों से इन ग्रामीणों को मुआवजे का आश्वासन ही दे रहा है? सवाल ये उठता है, लोक निर्माण विभाग ने जब ये बात की, भूमि जब इनसे ली गई, उस वक्त मुआवजे की मांग की गई होगी। आखिरकार ये ढिलाई क्यों बरती जा रही है? क्या इसके पीछे किसी तरह के घोटाले का भी अंदेशा हो सकता है? क्योंकि आप देखिए कि 10 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है और बार बार हर अधिकारी शासन प्रशासन के समक्ष ये मांग रख चुके हैं ग्रामीण की उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। आखिरकार इस पूरे मामले पर जांच की बात क्यों नहीं की जा रही है? आखिरकार इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सिर्फ आश्वासन दे देना। हम ये भी जानते हैं कि जिस तरीके से जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल हैं रुद्रप्रयाग के, वो साफ तौर पर जनता की बात को सुनते हैं और जनता जो भी चाहती है उस काम को वो करवाते हैं। सवाल ये उठता है कि 1.5 साल पहले उन्होंने बात की थी कि 3 दिन के भीतर इन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा। आखिरकार जिलाधिकारी की बात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों? सवाल ये उठता है कुलदीप। जी बिल्कुल योगेश, ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि जब कोई किसी भी सड़क का निर्माण होता है तो उससे पहले जो तमाम भूमि संबंधित औपचारिकताएं हैं उनको पूरी कर दी जाती है। लोगों का जो जिन लोगों की जमीनें काटी जाती हैं उनका मुआवजा दिया जाता है, लेकिन यहाँ सड़क काटे हुए 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया और उसके ग्रामीण लगातार इस बात को प्रमुखता के साथ उठा भी रहे हैं। जिलाधिकारी ने लगातार विभाग को निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिलाधिकारी के जो निर्देश हैं उनको भी धक्का बताया जा रहा है, उनकी अवहेलना की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल, गंभीर सवाल खड़ा होता है और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जांच की जानी चाहिए कि आखिर ग्रामीण 10 साल से ग्रामीणों का मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या इस मामले में कोई विभाग द्वारा घोटाला किया गया है? क्योंकि 10 साल गुजर गए हैं और लगातार मांग करने के बावजूद भी ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और जिलाधिकारी भी लगातार निर्देश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कहा जा सकता है, क्योंकि जिलाधिकारी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि लगातार अगर विभाग जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा तो इस पे विभाग के खिलाफ जिलाधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन जिलाधिकारी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गोल गोल घुमाते नजर आ रहे हैं। तो इसमें जिलाधिकारी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और अगर इस तरह से अगर किसी भी तरह से अगर इसमें घोटाला हुआ है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी। और अभी इस पूरे मामले पर क्या अभी भी आश्वासन दिया जा रहा है? जब तहलका इंडिया न्यूज की टीम पहुंची अधिकारियों के समक्ष, क्या अभी भी आश्वासन की बात की जा रही है या फिर ये कहा जा रहा है कि मुआवजे की फाइल जो है पहुंचा दी गई शासन प्रशासन की तरफ और जो है जल्द से जल्द जो है मुआवजा इन ग्रामीणों को दे दिया जाएगा? अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर?
जी बिल्कुल योगेश, अधिकारियों का कहना है कि ये जिला योजना में ये सड़क को काटा गया था और जिला योजना में अभी बजट नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार विभाग पिछले 10 सालों से बजट का रोना रो रहा है, जबकि विभाग में हर बार जिला योजना में तो हर बार पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है, ढिलाई बरती जा रही है और कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है कि आखिर 10 साल बीत जाने के बाद भी अगर इनको मुआवजा नहीं दिया गया है तो ये इसमें एक बड़े घोटाले की भी बू आ रही है। तो अगर इसमें जिलाधिकारी जांच के निर्देश दे तो पता चलेगा कि आखिर क्यों ग्रामीणों का मुआवजा नहीं दिया गया है पिछले 10 सालों से। इस पूरे मामले पर जांच की आवश्यकता है। जी चलिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे कुलदीप। अभी इस पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप राणा हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो का ये सच निकाल कर सामने लाए हैं कि आखिरकार रुद्रप्रयाग के बावई ग्राम पंचायत में क्या कुछ हो रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि शुरुआत में 10 साल पहले जब ग्रामीणों को ये कहा गया कि आपके गांव में विकास होगा क्योंकि सड़क यहाँ पर पहुँच रही है और सड़क के नाम पर इनकी उपजाऊ भूमि इनसे ले ली गई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहाड़ में जीवन यापन करने के लिए खेती बहुत ज़रूरी है। और कुलदीप राणा हमारे संवाददाता यही बता रहे थे कि इस क्षेत्र की भूमि बेहद उपजाऊ है। देखिए, उस बात को दरकिनार कर दिया गया। बेहद उपजाऊ भूमि में जो है सड़क बना दी गई, विकास के कई दावे किए गए, विकास का दावा भी जो है ग्रामीणों की भूमि के नाम पर किया गया। अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त मुआवजे का जो रकम इन्हें दी गई होगी, बात की गई होगी कि मुआवजा इतना मिलेगा। अब आप 10 साल बाद उस मुआवजे को लेकर क्या ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस नहीं करेगा? यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि आप मुआवजे के नाम पर लगातार आश्वासन पे आश्वासन ग्रामीणों को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों को मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। सवाल ये उठता है कि विकास का दावा आपने उस वक्त किया था। और सूरजपाल सिंह राणा ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, सवाल ये उठता है कि मुआवजे की बात 10 साल पहले की गई थी, 10 साल का लंबा अंतराल गुजर चुका है और मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। आखिरकार क्या माने कि हर सरकार के पास गए, आप कांग्रेस हो, बीजेपी की सरकार हो, लेकिन बावई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत ही दुख की बात है सर कि हम आज से 10 साल से लगातार ये जब सड़क आई थी आपदा के टाइम पर, ये सड़क जो है गांव वालों ने बड़ी राजामंदी से जो है उस समय बनवाई और अपनी जगह दी। और जो आपदा 2014 में आई, उस आपदा का सारा संचालन यहीं से, इसी रोड से हुआ जी। और उस समय से जो है लोग बात जो रहे हैं कि अभी तक जो है लोगों का मुआवजा नहीं मिला। लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आपके ऑफिस तक पहुंचने के लिए भी लोगों का पैसा नहीं होता है जिससे वो बार बार आपके ऑफिसों में आ सके। तो इसलिए जो है मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि सरकार तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए कि गरीब जनता का जो पैसा है, मुआवजा है, अपनी जमीन उन्होंने दी है, उसका भुगतान जो है जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि लोग जो हैं बहुत ही परेशान रहते हैं गाँव में। और कितना मुआवजा देने की बात की गई थी सूरज जी आप लोगों से? उस समय तो सर नाली के हिसाब से कहा गया था कि उस समय पहले वाली जो दे दी गई थी वो 12,000 रुपये नाली दे दी गई थी। अब सुना, बाद में सुना हमने कि ये बढ़कर के 37,000 हो गई है। ये तो विभाग जाने की कितना वो दे रहे हैं। परंतु मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो भी जिस प्रकार की भी राशियां पब्लिक की बनती है, जमीन काश्तकार की बनती है, वो राशि आपके माध्यम से दिलवाई जाए। मतलब जब आप लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के समक्ष जाते हैं तो क्या बातचीत वो करते हैं सूरज जी? क्योंकि 10 साल का एक लंबा इंतजार हो चुका है, आप लोग अधिकारियों के समक्ष पहुंचते हैं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है आपको। हाँ, वो आश्वासन देते हैं, टाल मटोल करते हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हम कई दफे, मैंने खुद जो है कई चक्कर मारे हैं। मैं तलाना विकास संघर्ष समिति के माध्यम से भी हम लोगों ने कई दफे गुहार लगाई है, परंतु हमको जो है हमेशा आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। और आज तक लोग जो हैं मतलब परेशान रहते हैं। गांव के गरीब लोग होते हैं और गरीब लोगों की दुआ फिर तो बहुत बुरी होती है जी। और ऐसे में सूरज जी ये भी जानना चाहेंगे, क्षेत्रीय विधायक जो हैं, क्या उनके समक्ष भी आपने अपनी मुआवजे की मांग कभी दोहराई है? उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया जाता है? क्योंकि आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें आपकी आवाज उठानी चाहिए। वो भी गुमराह की बात करते हैं, आते हैं, हटाल मटोल कर जाते हैं, पता नहीं विभाग से वो बात करते हैं नहीं करते हैं। ये मतलब बड़ा उनसे भी अब
दुख होने लग गया है कि वो जनता की बात रखते हैं या नहीं रखते हैं, कुछ पता नहीं चलता उनका। और ऐसे में सूरज जी कितने ऐसे परिवार हैं जिनको मुआवजा मिलना है? और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 10 साल पहले कहते हैं कि उपजाऊ भूमि बावई ग्राम पंचायत की है, ऐसे में आप जिस तरीके से जीवन यापन करते थे इस उपजाऊ खेती से, वो भी नहीं रहा आपके पास और मुआवजा भी नहीं मिला। ऐसे में जो है बावई ग्राम पंचायत का जो ग्रामीण है हाशिए पर खड़ा है और उसके समक्ष ये भी दिक्कत है कि आखिरकार वो अपना जीवन यापन कैसे करे। अब क्या करें साहब, मजबूर है। तो सरकार से थोड़ा बहुत राशन मिल रही है, 1-2 किलो, वो भी अब मतलब किस हिसाब से मिल रही है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अब जो अन्य लोग हैं उनको 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, पता नहीं क्या क्या हिसाब है, कुछ पता ही नहीं चलता साहब कि कितना मिल रहा है। उसी पर अपना निर्भर करके थोड़ा बहुत लोग जो है रोजगार, कोई नौकरी वाला है या कोई थोड़ा बहुत है उसका रोजगार उधर से चल जाता है, अन्य खेती पर ही निर्भर रहते हैं। और खेती जो है बिना बरसात की खेती होती है, बरसात तो होती नहीं है, बंदर आ गए हैं खेतों में, जंगली जानवर आ गए हैं, लोग वैसे भी परेशान रहते हैं। तो ये सब जो है मतलब लोगों का एक तरफ से ये कहा जाए कि लोग परेशान हैं हर प्रकार। जी परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार, शासन प्रशासन आपकी बात, आपकी मांग को सुनेगा और मुआवजे की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सूरजपाल सिंह जी आपका तहलका न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो देखिए ग्रामीण किस तरीके से परेशान है। कहते हैं कि जीवन यापन यहाँ करना बेहद मुश्किल हो गया है। विकास के नाम पर कई दावे किए गए थे लेकिन वो दावे कहीं नज़र नहीं आते। वो कहते हैं कि 10 साल पहले 12,000 रुपये नाली की बात की गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि 30,000 रुपये प्रति नाली जो है उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार वो मुआवजा है कहाँ? ये बातें सिर्फ बातें ही हो रही, कागजी कार्रवाई कहीं पर पूरी होती भी नहीं दिखाई दे रही। आखिरकार ये सवाल उठता है, लोक निर्माण विभाग ये कहता है कि बजट की भारी कमी है, इसकी वजह से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि पिछले 10 सालों से बजट की कमी चल रही है जिसको लेकर ग्रामीण परेशान है। वो हर साल जो है अपनी मांग लेकर जो है शासन प्रशासन के समक्ष जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये मांग पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण कितना परेशान है। बावई ग्राम पंचायत का हम ये आपको मामला बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो की रियलिटी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिरकार उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में जो भी ग्रामीण हैं वो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। सूरजपाल सिंह जी ने एक और बड़ी बात यहाँ पर ये बताई कि स्थिति विकट हो चली है क्योंकि अब उपजाऊ भूमि में जो है उनके पास पानी तक नहीं है कि वो खेती कर सकें, सड़क नहीं है, स्कूलों में जो है समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सवाल ये उठता है कि इस तरीके से जो है यहाँ बिना सड़क के ग्रामीण हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हों, बच्चे हों, स्वास्थ्य जब खराब होता है तो इस तरीके से कंधों पर जो है गरीबों मरीजों को लाना पड़ता है। सवाल उठता है कि आखिरकार क्या इन 10 सालों में 3 किलोमीटर की वो सड़क भी नहीं बन पाई? जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पवन नगर क्षेत्र है, कई ऐसे गांव हैं जो 3 किलोमीटर दूर है मुख्य मार्ग से, जो यहाँ बनाया गया ग्रामीणों की ज़मीन को लेकर। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक लंबा अंतराल, वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद से वो सड़क का इंतजार कर रहे हैं और 3 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई है। सवाल ये उठता है कि बावई ग्राम पंचायत जो है सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है रुद्रप्रयाग जनपद में, लेकिन उसके बावजूद जो है इस ग्राम पंचायत में ऐसा कोई विकास का कार्य होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं पीने के पानी को लेकर वो परेशान है, सड़क मार्ग को लेकर परेशान है। आखिरकार कहाँ विकास हो रहा है? डबल इंजन की सरकार ये कहती है कि अगर शहर का आम आदमी हो या फिर सीमांत क्षेत्र का ग्रामीण, दोनों ही जगह जो है समुचित विकास किया जाएगा और कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जितना विकास शहर में हो रहा है उससे ज़्यादा विकास सीमांत क्षेत्रों में होगा, क्योंकि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में ग्रामीण बसते हैं। लेकिन सवाल यही, क्या ग्राम पंचायत बावई की ये स्थिति बताती है कि आखिरकार क्या विकास इस वक्त वहाँ पर हो रहा है? तो उम्मीद करते हैं कि बावई ग्राम पंचायत की जो है तस्वीर बदलेगी, मुआवजे की मांग पूरी होगी। मुआवजे की मांग ही नहीं, जिस तरह के विकास की बात यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं वो विकास इस पूरे क्षेत्र में होता हुआ दिखाई देगा। तो ग्राउंड जीरो हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना है और खबरों की जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए आप हमारी वेबसाइट tehlkaindia.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।